नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनिल दवे और मैं आज आपके साथ में हूँ निवेश की बात चाय के साथ। राइट। एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है और कॉमन ही समस्या है जिसको लोगों ने फेस किया है। उसमें ये देखा गया कि मार्केट हमेशा ही एक रैली के साथ, अप डाउन्स के साथ, किसी भी स्थिति में पैसा बना जाता है। मार्केट अपवर्ड्स की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है और एक ग्रोथ स्टोरी होती है। उसमें हम देखते हैं कि मार्केट में ये फेजेस आए और उसके बाद में मार्केट ने इतना परफॉर्म किया, इतना रिटर्न बनाया। समस्या ये खड़ी होगी कि निवेशक ये शिकायत कर रहा है कि मैंने इस मार्केट में पैसा नहीं बनाया। तो ये चैलेंज सामने आया है कि मार्केट परफॉर्म करता है, मार्केट रिटर्न देता है, लेकिन एक निवेशक यहाँ पे पैसा नहीं बना पाता है। आज के इस एपिसोड में आज हम यही जानने वाले हैं, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी घटना घटती है जिसमें एक निवेशक इस शिकायत के साथ हमेशा खड़ा रहता है कि क्यों निवेशक पैसा नहीं बना पाता है किसी भी बाजार की स्थिति में। राइट। चलिए जानते हैं। यस। एक बात, जो साथी हमारे साथ में इस बार नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रुचिकर है या महत्वपूर्ण है तो आप इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें, शेयर करें। राइट। तो आज हम बात करने वाले थे कि क्यों निवेशक पैसा नहीं बना पाता है जबकि मार्केट में पैसा बन जाता है, ग्रोथ होती है। तो हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होती है, लंबे समय के लिए पैसा लगाना होता है। लंबे समय में मार्केट ने हमेशा ही विक्ट्री अचीव की है, पैसा बनाया है, ग्रोथ ली है, लेकिन इन्वेस्टर नहीं बनाता है। तो मार्केट जब ग्रो करता है, मार्केट ने पिछले 10 साल, 20 साल या 30 साल की कहानी बनाता है, एक यात्रा करता है, तो उस यात्रा के अंदर दो प्रकार के रिटर्न जनरेट होते हैं। पहला रिटर्न होता है जो मार्केट ने दिया है, जो मार्केट ने पिछले 30 सालों की कहानी बनाई है, पिछले 30 सालों की सफलता की कहानी रची है। उसमें आप देखोगे तो 20%, 25% और यहाँ तक 30% तक के रिटर्न्स मार्केट में हैं। लेकिन इसी समय के 30 साल में निवेशित कोई इन्वेस्टर ढूंढने जाओगे तो वो शायद नहीं मिल पाएगा, या इन्वेस्टर ने उतना पैसा नहीं बनाया। तो राइट, उसमें एक महत्वपूर्ण स्टडी सामने आई है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जब करता है निवेशक तो उसके साथ एक चीज ऐड हो जाती है जिसको कहते हैं उसका बिहेवियर। इन्वेस्टर का बिहेवियर जो है वो उसके लिए उसके वेल्थ बनाने में बाधक हो जाता है। तो भाई आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक निवेशक मैं हूं और मैं पैसा लगाता हूं तो मेरा बिहेवियर मेरा दुश्मन कैसे बन रहा है? इसको समझते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया, लॉन्ग टर्म के लिए लगाया, 10 साल तक वो निवेशित रहेगा, ऐसा वो कमिटमेंट करता है, ऐसे उसके गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं। और 10 साल बाद, 15 साल के बाद उसको एक पैसों की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट करता है उसका इमोशनल अटैचमेंट होता है और वह बार बार अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। राइट। ऐसे में मार्केट में अचानक से कोई तेजी आती है या मंदी आती है, मार्केट इसी चाल से चलता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो मार्केट में गिरावट आई तो इन्वेस्टर का जो ब्रेन है वो एक वर्क करना स्टार्ट करता है। क्या काम करता है? जो उसे नहीं करना चाहिए, ये काम उसे अपने एडवाइजर को देना चाहिए ताकि वो इस पे वर्कआउट करे और आपको एडवाइस दे। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति है, मानवीय स्वभाव है, जो अटैच्ड होता है, उसका इमोशनल, उसका भावनात्मक उसके साथ जुड़ाव होता है। तो वह क्या काम करता है, उसका ब्रेन पहला ये काम करता है कि सोशली इमोशंस क्या रन हो रहे हैं बाजार में, लोगों ने क्या निर्णय लिए हैं, लोग किस प्रकार अपने इन्वेस्टमेंट के साथ प्ले कर रहे हैं। तो मार्केट में जैसे ही गिरावट आई, एक खबर आई, खबर के साथ बाजार में ह्यूमर चला, लोगों ने कुछ पैसा निकाला, किसी ने विड्रॉ किया, किसी ने स्विच किया, किसी ने XYZ। तो बाजार का जो सोशली इमोशनल एनवायरनमेंट है वो उसके ऊपर अटैक करता है
उससे उसका एक बिहेवियर डेवलप होता है, उसका एक व्यवहार डेवलप होता है और वह व्यवहार उसके निर्णय तक पहुंचाने में मदद करता है। तो पहला सोशली इमोशनली डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। दूसरा उसका होता है कॉग्निटिव माइंड, जो उसके आधार पे निर्णय लेता है। तो क्या होता है उसके अंदर कि व्यक्ति का ब्रेन ऑटोमेटेड स्टडी करता है, ऑटोमेटेड रिसर्च करता है और उस रिसर्च के आधार पर वो किसी निर्णय तक पहुंच जाता है, राइट। यह वह अनकॉन्शियस माइंड से भी कर रहा होता है या कॉन्शियसली भी कर रहा होता है, राइट। मैक्सिमम संभावना है कि अनकॉन्शियसली वह यह कार्य कर जाता है। तो सोशली इमोशनल ड्रिवन और कॉग्निटेंस जो इफेक्ट होता है उसके दोनों के मिलकर वह एक प्रकार के निर्णय पर पहुंचता है और वह निर्णय उसके इन्वेस्टमेंट के साथ खिलवाड़ करने के लिए मजबूर कर देता है। वह अपना निर्णय स्वयं अपने मानसिक मंथन के आधार पर लिए गए निर्णय से प्रभावित होकर निर्णायक स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार एक निर्णय लेता है और अपने पैसे को विड्रॉ कर जाता है। और राइट, वह समय होता है कि जिस समय उसको पैसा लगाना चाहिए उसको अपने एडवाइजर से कंसल्ट करनी चाहिए, जो कि वो नहीं कर पाता है या नहीं करता है, और वह अपना निर्णय ले लेता है जिसमें वो विड्रॉ करता है। और मार्केट तो फिर नीचे आता है तो ऊपर भी जाएगा, तो वह मार्केट ग्रो कर जाता है और इन्वेस्टर अपना लॉस बुक करके वहां से निकल जाता है। तो इन्वेस्टर पैसा उस फेस में नहीं बनाता है जिसमें कि उसका बिहेवियर उसका बाधक बन गया है, राइट जी। अभी हमने समझा कि आप किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, राइट। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके आता हूं जो बिहेवियरल गैप कहलाता है। यानी कि आपका जो भावनात्मक निर्णय लिया जाता है उसके आधार पे बाजार में आने वाले रिटर्न्स और आपको मिलने वाले रिटर्न्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, राइट। एक स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट वन इज द फ्रॉम दिस वे। आपको इस तरफ बिहेवियरल गैप के नीचे एक छोटी सी रिपोर्ट मिलेगी। ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहानी बताती है आपके बिहेवियर की। आप लोगों ने किस प्रकार से, एक निवेशक ने किस प्रकार से अपने बिहेवियरल डिसीजन लेकर मार्केट के रिटर्न से अपने रिटर्न को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, राइट। तो समझते हैं। देखिए ये वाला, ये जो पीरियड लिया है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रिपोर्ट है यह हर साल पब्लिश होती है। DALBAR डलबार नाम की रिसर्च इंडस्ट्री है जो इन्वेस्टर्स के बिहेवियर पर इन्होंने स्टडी की है और क्वांटिटेटिवली एनालिसिस किया है इन्वेस्टर के बिहेवियर पर। पिछले 22 सालों का उन्होंने डेटा अवेलेबल करवाया है। पिछले 22 सालों में इन्वेस्टर किस प्रकार रैशनली बिहेव करता है मार्केट के साथ में आफ्टर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे 30 सालों का पीरियड दिया है। 30 सालों के पीरियड में एवरेज इक्विटी फंड का जो रिटर्न आया है वो 7.13 इन्वेस्टर्स ने रिटर्न अर्न किया, राइट। यहां पे आप दूसरा देखोगे S&P 500 का जो रिटर्न है वो 10.65 है। तो मार्केट ने रिटर्न दिया है 10.65, इन्वेस्टर ने रिटर्न अर्न किया है 7.13। इस दोनों के बीच का जो गैप है ये कहलाता है 3.52, यानी कि इन्वेस्टर ने 3.5% का रिटर्न कम अर्न किया। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ 20 साल के अंदर, 20 साल के पीरियड में इन्वेस्टर ने पैसा अर्न किया है 8.13, मार्केट ने रिटर्न अर्न किया है 9.52। बाजार ज्यादा रिटर्न देता है, इन्वेस्टर रिटर्न नहीं बना पाता है। फिर यहाँ पे 1.39% का गैप आया। 10 साल के रिटर्न में अगर हम देखें तो 10 सालों के अंदर एवरेज इक्विटी फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 13.44% का रिटर्न अर्न किया और उसके साथ ही मार्केट ने 16.55% का रिटर्न दिया। यहाँ पे फिर एक गैप बनता है, वो 3.11 का है। इन्वेस्टर यहाँ पे फिर पैसा कम अर्न करता है ड्यू टू हिज बिहेवियर, राइट। इसी प्रकार ये 5 ईयर का भी मैं डेटा है, 3 साल का भी है और 1 साल का भी है। 1 साल में आप देखोगे
तो मार्केट ने 28.71% का रिटर्न दिया और इन्वेस्टर ने 18.39% का रिटर्न अर्न किया। तो गैप जो है वो 10.32% का है। तो इन्वेस्टर्स बिहेवियर इज द एनिमी ऑफ द वेल्थ। वह अपने बिहेवियर को ही अपना दुश्मन बना चुका है, जिस वजह से वो ये पैसा नहीं बना पाया। राइट 2003 से लेके 2022 तक की जो स्टडी है उसके अंदर ये आता है कि मार्केट ने 19.1% का रिटर्न अर्न किया है और सेम टाइम पीरियड में इन्वेस्टर ने 13.81% का रिटर्न अर्न किया है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा 6.5% का गैप देखने को मिलता है। तो ये गैप बनने का कारण है इन्वेस्टर्स बिहेवियर, और अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ही टेक द डिसीजन, और अकॉर्डिंग टू डिसीजन he can't make the money as per the market making the extra returns। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स के रिटर्न में और मार्केट के रिटर्न में एक गैप आ जाता है। राइट यस अभी इतना कुछ समझकर आप लोगों की एक शिकायत हो सकती है कि प्रॉब्लम तो आपने बता दी, अभी हमें करना क्या चाहिए। राइट कि हमें हमारी समस्या बता दी, हमें हमारी बीमारी के बारे में बता दिया, अब इसका सॉल्यूशन भी है। तो राइट मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, व्हाट इन्वेस्टर्स शुड डू एट दैट टाइम। मार्केट में 3 फेजेस हमने देखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फियर, ग्रीड एंड होप। बनता कैसे हैं ये फियर, ग्रीड एंड होप, मैं इसके बारे में बताऊंगा। मार्केट जब डाउन साइड में जाता है, मार्केट में अचानक से एक खबर आती है और वह खबर इतना प्रभाव लाती है कि मार्केट में गिरावट आती है, शेयर बाजार नीचे आता है और कुछ समय तक नीचे रहता है। तो बाजार में नीचे आने का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट्स और एफआईआई जो होते हैं वो पैसा विड्रॉ करते हैं। मार्केट में सेंटिमेंट्स का इफेक्ट आता है, बैड न्यूज़ का, और न्यूज़ की वजह से मार्केट में डाउनफॉल होता है, बाजार से पैसा निकालते हैं। उसको देखकर कुछ और मजले व्यापारी हैं जो पैसा निकालते हैं, उसको देखकर कुछ और लघु व्यापारी है वो पैसा निकालते हैं। तो मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड सा बन जाता है। इससे आप लोगों के बीच में एक जो मैंने बताया सोशली इमोशनल डिसीजन बनता है, वो इस तरह से बनता है और फियर का वातावरण पैदा हो जाता है। चारों तरफ हमें एक ही खबर सुनने को मिलती है, मार्केट इज गोइंग टू द स्लम, वेरी नेगेटिव, हमें पैसा निकालना है, विड्रॉ करो, ये XYZ। चारों तरफ आप एक ही वातावरण को पाओगे, दैट वन इज द फियर। और फियर के माहौल में इन्वेस्टर्स क्या डिसीजन कर जाता है, वहां से पैसा निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है। राइट ये एक सिंपल पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन बनती है मार्केट में बहुत नेगेटिविटी हो गई, नेगेटिविटी के बाद में एक समय निकलता है, उसके बाद वापस मार्केट का बिहेवियर है, जैसे कि आपका बिहेवियर है, ठीक इसी प्रकार बाजार का भी बिहेवियर है। तो बाजार का बिहेवियर क्या है कि वह वापस ऊपर की तरफ आता है, नीचे आता है, ऊपर की तरफ भी आता है। तो ऊपर की तरफ आने से पहले वह धीरे 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 बाजार ऊपर की तरफ जाता है। तो मार्केट में थोड़ी सी उम्मीद बनती है और लोग बड़े व्यापारी जब पैसा लगाते हैं, HNI जब पैसा लगाते हैं, या FII और कॉर्पोरेट्स जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्केट एक रैली के साथ स्टेबल होता है, थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। अब वो डाउनसाइड की तरफ नहीं जाकर एक पैरेलल लेवल पर चलना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इन्वेस्टर्स के अंदर, आप लोगों के अंदर एक होप जगती है, एक उम्मीद जगती है कि यार यहां से अब बाजार ठीक हो सकता है, लेट्स वेट, कुछ समय और इंतजार करते हैं। फिर बड़े व्यापारी उसमें पैसा लगाते हैं तो मार्केट थोड़ा और राइज होता है, थोड़ा और ऊपर बढ़ता है। फिर थोड़े मजले व्यापारी पैसा लगाते हैं, फिर लघु व्यापारी पैसा लगाते हैं, और फिर आप और हम तैयार होते हैं इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि उस समय हमें उम्मीद लगी कि हाँ अब बाजार ठीक है और बाजार की कंडीशन ठीक हो सकती है, यहाँ से बाजार ऊपर चढ़ जाएगा, अब मैं पैसा लगाने के लिए तैयार होता हूँ। इस उम्मीद के साथ में दूसरी फेस बन गई उम्मीद की, और उसके बाद बाजार
और बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, रिटेल का पैसा आता है, हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने लगता है, बाजार में एक रैली बन जाती है तेजी की, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स को ग्रीड दिखाई देती है, लालच दिखाई देता है, राइट। ये 6 महीने पहले पैसा लगाया था, इतना रिटर्न्स आ गया, 1 साल पहले इतना पैसा लगाया था, ये रिटर्न्स आ गए, और हायर रिटर्न्स को देखकर आपके अंदर एक ग्रीड पैदा होती है, एक लालच पैदा होता है, और ये तीसरी साइकिल होती है ग्रीड की। तो फियर, होप एंड ग्रीड, ये 3 प्रकार के फेसेस हैं, जिस फेसेस को आप देखते हो और उस देखने के बाद आप ये समझ नहीं पाते हो कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो एक इन्वेस्टर्स को, एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स को व्हाट शुड डू, सबसे पहले आप अपने कंसल्टेंट, आपके वेल्थ डॉक्टर से कंसल्ट करो, ताकि वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करे, आपके पोर्टफोलियो को ऑब्जर्व करे, एनालिसिस करे, और एट दैट टाइम उस मार्केट सिचुएशन में आप की गोल्स, आपके जो गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है वह आपको गाइड दे, आपको फियर, होप और ग्रीड की साइकिल से बाहर निकाले, आपको इमोशनली डिसीजन लेने के लिए सहयोगी न बने। एक स्मार्ट एडवाइजर के पास आपको जाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर रोल स्टार्ट होता है स्मार्ट एडवाइजर का। पहले आप स्मार्ट एडवाइजर्स के पास जाइए, उनसे आप कंसल्ट करें और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उस समय में क्या राइट डिसीजन है वह आपको वहां पे मिलेगा। दूसरा, जब बाजार में फियर की स्थिति होती है तो बाजार में एक प्रकार का डिस्काउंट होता है, बाजार में हर चीज आपको अंडर वैल्यू मिलती है, सस्ती मिलती है। तो एक समझदार निवेशक उस समय अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ और इनपुट करता है, कुछ पैसा और लगाता है। तो मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप भी एक समझदार और इंटेलिजेंट स्मार्ट इन्वेस्टर बने, राइट। दूसरा, ग्रीड, होप, इस साइकिल से बाहर निकलें और स्मार्ट इन्वेस्टर्स की तरह अपना बिहेवियर करें, राइट, न कि अपने बिहेवियर को अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में खड़ा करें, राइट। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमारा एक महत्वपूर्ण रोल, एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो हमारे पास आती है वो यह है कि हम अपने निवेशकों को सही मार्गदर्शन दें, राइट। सही मार्गदर्शन देना अर्थात यह हुआ कि हमारा उद्देश्य यह नहीं रहता है कि आपको इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करवाया जाए। हमारा उद्देश्य यह रहता है कि हम आपको ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करवाएं जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करवाए, राइट। तो हमारा रोल क्या रहेगा, हम आपको राइट एडवाइस दें, आपके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाया जाए, आपके फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उसके अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। मार्केट में जब ग्रीड, फियर और होप की साइकिल बनती है उस समय आपको इमोशनली ड्राइवन न होने दें, आपको आपके गोल के साथ एसोसिएट करके रखें, इमोशनल डिसीजन नहीं लेने के लिए हेल्प करें, और जब बाजार में गिरावट हो उस समय आपको राइट एडवाइस दें, आपको फाइनेंशियल मार्केट की एजुकेशन अवेलेबल करवाएं, म्यूचुअल फंड में किस प्रकार पैसा बनता है और कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है ये मार्गदर्शन दें, और इस प्रकार से आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार आपके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचाना हमारा एक महत्वपूर्ण रोल बन जाता है कि हम आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को टिल योर, जब तक आप अचीव ना कर लो तब तक आपके साथ बने हुए रहें, राइट। क्योंकि बाजार को नियंत्रित करना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, हमारे फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करना, हम अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना, और जब बाजार में अप डाउन्स आते हैं उसके साथ हम अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ में वैल्यू एडेड रिटर्न्स अर्न कर सकें, राइट। तो ये ओवरऑल रोल ऑफ एडवाइजर, रोल ऑफ उदय कैपिटल। तो हमारे साथ आप बने हुए रहें हमेशा, हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए बहुत सारे लर्निंग प्रोग्राम्स रखते हैं। हर सैटरडे को हम आपके लिए
इन्वेस्टर जोन है, हमारी वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करें। हर सैटरडे को आपको एक प्रोग्राम मिलेगा जो आप अपने मोबाइल पे अटेंड कर सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट सीईओज, फंड मैनेजर्स और बहुत सारे अनुभवी लोगों को हम आपके लिए लेके आते हैं। इसके साथ साथ संडे को हम निवेश की बात चाय के साथ हर रविवार आपसे मिलते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर सेशन रखते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर आपको मिलेगी, तो वहाँ पे विजिट करें, राइट। और हमारे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर भी हम अवेलेबल हैं। अब वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, राइट। यस, फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और आज का कंक्लूजन ये है कि इमोशनल डिसीजंस जो होते हैं, यानी कि बिहेवियरल जो डिसीजंस होता है, वह इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनाने में बाधक है। वास्तव में बाजार में पैसा बनता है, म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, शेयर बाजार लंबी अवधि में बहुत अच्छा पैसा बना के देता है। म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री ये कहती है कि पैसा अगर इंडस्ट्री में कहीं बनता है, आपके फाइनेंशियल गोल्स अगर अचीव होते हैं, तो दैट वन इज द इक्विटी म्यूचुअल फंड, राइट। तो एक फैक्ट हमने आपसे शेयर किया है कि बिहेवियर उसमें रोड़ा है, आपका व्यवहार, आपका इमोशनल डिसीजंस आपकी वेल्थ के अंदर बाधक बनता है, जिस वजह से आप उतना पैसा नहीं बना पाते हैं। तो आज इस फैक्ट को जानने के बाद, समझने के बाद, मुझे लगता है कि यह बिहेवियरल डिसीजन, इमोशनल डिसीजंस आपके उस पार्ट से हट जाना चाहिए, और इसके साथ ही हमारे साथ कनेक्टेड रहें। हम आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, राइट। तो हमारे साथ बने हुए रहिए। हम नेक्स्ट मीटिंग में फिर आपसे मिलते हैं, फिर किसी फैक्ट के साथ, फिर किसी महत्वपूर्ण चर्चा के साथ में। तब तक हमारे चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमें अपने विचार, अपना व्यू कमेंट्स के रूप में ज़रूर लिखें, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए भी, राइट। थैंक यू।